स्वागत है दोस्तों। आज जो मैं बात करने वाला हूँ पीएलसी का कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग के बारे में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि पीएलसी डिवाइस होता क्या है। कि पीएलसी इंडस्ट्री ऑटोमेशन जहाँ भी आएगा वहाँ पीएलसी का बहुत अहम रोल है। पीएलसी एक ऑटोमेटिक एंड वायरलेस कई मेथड में काम किया जाता है। एक नॉर्मल एक पीएलसी से आप मल्टीपल कंट्रोल को एक छोटे डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हो। जिसका पीएलसी का साइज़ बहुत छोटा होता है और काफ़ी बड़े बड़े ऑपरेशन को वो ईजिली कर लेता है। तो उसके अंदर सिंपल सी बात, उसके अंदर कंट्रोल सिस्टम होता है, इसलिए वो कंट्रोल कर पाता है। तो अगर आपको उसके अंदर वर्क कैसे करता है, कैसे डिजाइन होता है, क्या होता है, अगर वो पता चल जाए तो आप पीएलसी कुछ और वीडियो देख के आप पीएलसी का ईजिली पीएलसी में वर्क कर सकोगे। आप पीएलसी में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे और अपने रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर सकोगे और अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकोगे। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में कंस्ट्रक्शन वर्किंग या प्रिंसिपल समझ में आ जाए तो आप इजीली है कि उस डिवाइस के बारे में एडवांस नॉलेज भी मिल रहा है तो उससे ये ऑब्वियसली चीज़ है कि अगर बेसिक सब आपको समझ में आ जाए तो एडवांस तो बेसिक से ही रिलेटेड होता है। तो आप बेसिक से मैं बताऊंगा कि पीएलसी होता क्या, डिज़ाइन क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल लेते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल का मतलब ये होता है पीएलसी जो है बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर है। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है मल्टी टास्क को प्रोसेस करता है, मतलब उसमें क्या प्रोसेसिंग करता है। कोई सा भी सीपीयू, जब ये माइक्रो प्रोसेसर उसमें सीपीयू होता है। कंप्यूटर आप समझ लो, एक कंप्यूटर मान लो, कंप्यूटर में क्या बहुत तरह का वर्क कर सकते हो, कई सॉफ्टवेयर को चला सकते हो, बहुत तरह का वर्क आप इजीली कर सकते हो। जिस तरह आप कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, सीपीयू होती है, पावर एसएमपीएस होता है और उसके बाद उसका एक बोर्ड होता है। तो उसी तरह पीएलसी में भी सेम चीज़ होता है, पर पीएलसी एक समझ लो कंप्यूटर ही है। तो इसको हम कंट्रोल सिस्टम में यूज़ करते हैं ना, उसको हम एक वर्किंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो पीएलसी बेसिक प्रिंसिपल माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर नहीं, माइक्रो प्रोसेसर बेसिक कंट्रोलर है। वो जो वर्क करता है उसके प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही वो आउटपुट और इनपुट आप डालोगे उसको आउटपुट निकाल के देगा। तो उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई टाइप्स के होते हैं। जो पॉपुलर है वो लेडर डायग्राम होता है, फंक्शन लॉजिक डायग्राम, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, कई तरह का होता है। जो नॉर्मली ज़्यादातर यूज होता है वो फंक्शन लेडर डायग्राम होता है। लेडर डायग्राम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, उसको बोलते हैं लेडर डायग्राम। स्टेप बाय स्टेप, किसी स्टेप वन स्टेप टू ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपके प्रोग्राम क्रिएट करते हो, उसे लेडर प्रोग्राम बोलते हैं। उसमें रंग होता है, रंग जो पीएलसी जो होती है वो अप से डाउन, लेफ्ट से राइट रीड करती है। तो अब उसको छोड़ो, वर्किंग अब कंस्ट्रक्शन देखो। पीएलसी में ये पीसी मतलब कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर में आपका डेस्कटॉप भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नो मैटर, आप कुछ भी हो सकता है। इनपुट का मतलब कुछ भी इनपुट, जो इनपुट आप डालते हो, बटन, स्विच, सेंसर, कुछ भी इनपुट डिवाइस जो भी है उसे बोलते हैं इनपुट। आउटपुट, जो डिवाइस आउटपुट, जिस डिवाइस को आप चलाना चाहते हो, जो डिवाइस को आप कंट्रोल करना चाहते हो उसे आउटपुट बोलते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में हम जानो, जो डिवाइस को आप कंट्रोल करना चाहते हो उसे बोलते हैं आउटपुट, और जिससे आप कंट्रोल करना चाहते हो उसे बोलते हैं इनपुट। पीएस का मतलब होता है पावर सप्लाई। किसी भी सिस्टम को पावर सप्लाई तो चाहिए ना, पीएलसी को ऑन होने के लिए पावर सप्लाई चाहिए, पीएलसी की वर्किंग के लिए पावर सप्लाई चाहिए। उसके बाद होता है मेमोरी होता है, जिसमें आप पीएलसी को आप अगर कुछ भी आप देते हो, प्रोग्राम देते हो, तो प्रोग्राम कहाँ जाकर रखेगा। पीएलसी सीपीयू में, सीपीयू उसका काम है। सीपीयू एक समझ लो एक टीचर होता है, पढ़ाता है, पर उसके अंदर तो वो पढ़ाता है, पर ये जो है उसके अंदर तो कुछ तो होगा जहाँ आप जो भी आप उसको करवाना चाहते हो वो उसे दोगे। सो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास एक पॉकेट में पैसे होते हैं। उसी तरह इसके अंदर मेमोरी के अंदर जो आप प्रोग्राम इसके अंदर डालते हो वो मेमोरी में डाला जाता है। उसके बाद सीपीयू, ये होता है इसका रीडर, ये प्रोग्राम को रीड करता है। सीपीयू जहाँ भी आएगा तो प्रोग्राम को रीड ही करेगा। सीपीयू का मतलब, अब सीपीयू कई तरह का होता है। अब सीपीयू का 3-4 फॉर्म होता है। एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कई आप जो मान लो, मगर ये प्रोसेसिंग करेगा। सीपीयू का काम ये होता है कि इनपुट और आउटपुट को, जो प्रोग्राम मेमोरी में डाला होता है, मेमोरी को रीड करता है। मेमोरी में क्या डाला हुआ उसको रीड करता है, उसके अकॉर्डिंग इनपुट को और आउटपुट को चेंज करता है। तो पीएलसी में इसका जो हर एक जहाँ पे भी सीपीयू होता है, सब सीपीयू सेम नहीं होता है।
मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सेम नहीं होता है, सबका अपना अपना है। इसी तरह इसका सीपीयू डिज़ाइन किया जाता है, वो बेसिक कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग सीपीयू को डिज़ाइन किया जाता है। जो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इस सीपीयू को डिजाइन किया। इस सीपीयू का काम ये है, इसको बताया जाता है कि इसको लॉजिक बताया जाता है कि ये मिलेगा तो आपको ये करना है, ये मिलेगा तो ये करना है। ये ऑलरेडी डिफाइन किया जाता है। ये सीपीयू आप कंप्यूटर में यूज़ नहीं कर सकते। इस सीपीयू का माने इसका रूल ही अलग है, ये अलग ही काम करेगा। ये तो फैमिली प्रोसेसिंग यूनिट का ही फैमिली है, पर इसका काम अलग है। जैसे आदमी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का अलग काम, मैकेनिकल इंजीनियर का काम है, आदमी तो सब सिमिलर होता है, उसी तरह इसका काम है। तो सीपीयू क्या करेगा, जो आपने डाल रखा है सिस्टम के अंदर, मेमोरी के अंदर, तो उसको पहले पढ़ेगा, उसके बाद वो चेक करेगा इनपुट और आउटपुट। सीपीयू का मतलब होता है जो इनपुट आउटपुट इसको मिला उसके अकॉर्डिंग ये एक्शन लेता है। अगर आप इनपुट देते हो उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के लिए उसको डाटा तो चाहिए ना कि भाई क्या 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 करना, प्रोसेस में क्या करना है। तो इसको उसे डाटा लेने के लिए वो तो उसे डाटा चाहिए ना, तो डाटा के लिए वो जाता मेमोरी में, और मेमोरी में प्रोग्राम चेक करता है, उसके बाद चेक करके उसके बाद आपका आउटपुट डिफाइन कर देता है। तो मेमोरी ये कम्बिनेशन होता है। पीसी का होता है, पीसी का मतलब ये पीसी इसे जब आप प्रोग्राम क्रिएट करके इसमें डालोगे ना, तो पीसी तो चाहिए, इनपुट ये होगा, आउटपुट ये होगा। तो अगर मेरा X1 इनपुट ऑन हुआ, हमने X1 को ऑन किया, तो Y1 ऑन होगा, वो डिसाइड करेगा हमारा सीपीयू। और सीपीयू पढ़ेगा, और जो डिसाइड करेगा हमारा प्रोग्राम, डिसाइड करेगा प्रोग्राम क्या क्रिएट कर रखे हो। तो उसी अकॉर्डिंग पावर सप्लाई होता है। पावर सप्लाई कुछ मैं बता, पावर सप्लाई आप कहीं भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, किसी भी इलेक्ट्रिकल सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसको चलने के लिए पावर सप्लाई तो चाहिए ही। तो ये पावर सप्लाई इस खुद का पीएलसी का सेपरेट होता है, खुद पीएलसी के इनबिल्ट होता है पावर सप्लाई सिस्टम, अब वो खुद कंट्रोल करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात होती है कि इनपुट डायरेक्ट पीएलसी से कनेक्ट कभी नहीं होता, आउटपुट डायरेक्ट पीएलसी से कनेक्ट कभी नहीं होता। ये तो आपको ही पता है, कभी भी पीएलसी से इनपुट आउटपुट कनेक्ट नहीं होता। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया है। ये आपस में पीएलसी का इनपुट और आउटपुट, मेमोरी जो होती है इसकी बहुत कॉस्टली होती है, पावर सिस्टम भी बहुत कॉस्टली होता है। सीपीयू तो सस्ता होता है इसका। तो इसमें क्या है कि अगर इनपुट और मेमोरी के बीच ऑप्टो कपलर लगा होता है, जो मेमोरी और इनपुट को आपस में प्रोटेक्शन देता है। अगर आपने इनपुट पे डाल दिया 1000, जबकि इसका वोल्ट 5 वोल्ट पे जो मेमोरी है तो उसको ऑपरेट होने के लिए सिर्फ 5 वोल्ट चाहिए, आपने डाल दिया 250, तो ये मेमोरी तो जल ही जाएगी। तो इसीलिए इसके बीच में जो होता है वो होता है, इसके बीच में जो यूज़ किया जाता है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, इंसुलेशन कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन कर दिया जाता है। ये आपस में ऐसे कनेक्ट होता है, इस लाइन को हटाऊंगा आपको समझो। ये आपस में ऐसे कनेक्ट होता है, इंसुलेट होता है। ये इंसुलेट किया जाता है कि ये आपस में ऑप्टिकली कनेक्ट होता है। जैसे X1 ऑन होगा तो ये एलईडी जलेगी, या ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इसको 1 मिलेगा मेमोरी को। तो उस हिसाब से ये, और इसी तरह इनपुट मैं बता ही देता हूँ, और आउटपुट भी आपस में इंसुलेट होता है। अब क्या है कि ये इसमें इसका अपोजिट होता है। हाँ, ये चीज़ भी बताना जरूरी है कि जो इनपुट का, जो इनपुट में जो हमारा ये है ऑटो कपलर लगा, अपोजिट आउटपुट में लगा। आउटपुट में क्या होगा कि ये मेमोरी सीपीयू हमारा इस एलईडी को ऑन करेगा, तो ये क्या होगा, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि ट्रांजिस्टर ही होगा, रिले भी हो सकता है। रिले होगा तो उसको, रिले को ऑन कराने के लिए उसका वोल्टेज उसमें सेट किया जाता है। ये क्या, ये 5 वोल्ट इस पावर सप्लाई मेमोरी को क्यों चाहिए, मेमोरी को भी चाहिए और इस ट्रांजिस्टर को भी चाहिए। ट्रांजिस्टर के अक्रॉस वोल्ट जाता रहेगा मेमोरी को। तो जैसे ये एलईडी ऑन होगी, ये ट्रिगिंग कर जाएगी। तो ये जैसे ट्रिगिंग करेगी वैसे ये इसकी 5 वोल्टेज इसके एमीटर से, कलेक्टर से एमीटर की ओर जाएगा, मेमोरी में चला जाएगा। तो मेमोरी को पता चलेगा 1 आ गया है। तो उसी तरह ये आपस में जो है ना इंसुलेट किया जाता है, ऑप्टिकली इंसुलेट किया जाता है। ओके दोस्तों, तो आपको मैं काफ़ी इजी तरह समझा रहा हूँ कि पीएलसी का इनपुट और आउटपुट वो मेमोरी से कनेक्ट होता है, और मेमोरी आपस में इनपुट आउटपुट से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होता, ऑप्टिकली कनेक्ट होता है। ऑप्टिकल कनेक्टिंग होता है, ऑप्टिकल, सिंपल जानो, ऑप्टिकली कनेक्ट होता है। सीपीयू ये प्रोग्राम को रीड करता है
इनपुट और आउटपुट को रीड करता है और प्रोसेस करने टाइम में वो मेमोरी से डाटा लेता है, मेमोरी से चेक करता है कि क्या करना है। इनपुट मिल गया, समझ गया, इनपुट आ गया। आउटपुट देना, हमें क्या देना आउटपुट, वो जब देगा जब उसको पास आपको यही सी का मतलब कंट्रोल, पी का मतलब प्रोसेस, यू का मतलब माने यूनिट। तो इसको आउट भी बोल सकते हो। सी मतलब कमिंग, पी मतलब प्रोसेस, यू मतलब आउट। तो ये पी है ना, पी की जगह मेमोरी काम करेगा। जैसे सी इसको मिला कुछ कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल मिला, पी इसका प्रोग्राम चेक करेगा, सी डिफाइन करेगा आउटपुट। तो सीपीयू का यही काम होता है। पावर सप्लाई, ये सारे सिस्टम को ऑन करने के लिए पावर सप्लाई मिलेगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ दोस्तों, इसको ध्यान सुनिएगा। एक पीएलसी, मैं इसको हाइड करता हूँ, ये सॉरी, इस पीएलसी देखो, पीएलसी, ये भी पीएलसी है, कोई भी पीएलसी है, उस पीएलसी के अंदर अगर सपोज 24 वोल्ट से वो पीएलसी ऑन हो रही है तो वो कभी भी 24 वोल्ट आउटपुट नहीं निकालेगी, कभी नहीं निकालेगी। आपको एक्सटर्नल आउटपुट चाहिए होंगे। ओके दोस्तों, ये बात आप माइंड में सेव कर लो। जो भी पीएलसी होगी अगर उसे इनपुट चाहिए 24 वोल्ट तो वो आउटपुट कभी नहीं निकालेगी। जैसे पीएलसी आउटपुट निकालती है ना 24 वोल्ट, तो आप एसएमपीएस लगा लो, या एसएमपीएस अभी आप जब 24 वोल्ट से ऑन होगी तो आपको एसएमपीएस यूज़ करना पड़ेगा, और सारे कंट्रोल के लिए भी एसएमपीएस यूज़ करना पड़ेगा। अगर पीएलसी न्यूट्रल और फेज से ऑन हो रही है तो वो आपको 24 वोल्ट निकाल के देगी। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो था 24 से, ये देखो, जैसे ये न्यूट्रल फेज से ऑन हो रही है तो ये देखो 24 वोल्ट ये निकाल रही है, ये 24 वोल्ट निकालेगी। ओके दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो 24 वोल्ट से ऑन होती है तो उसमें पावर सप्लाई नहीं लगा, पावर कंट्रोल लगा होता है, पावर सप्लाई सिस्टम नहीं लगा होता है। और जो न्यूट्रल फेज से ऑन होती है उसमें पावर सप्लाई सिस्टम लगा होता है, इसीलिए वो आपको एसएमपीएस उसके अंदर इनबिल्ट होता है, तो वो आपको आउटपुट 24 वोल्ट देती है। 24 वोल्ट आउटपुट इनपुट आउटपुट कंट्रोल करने के लिए देती, और जो आप 5 वोल्ट अपना इंटरनल सर्किट को ऑन ऑपरेट करने के लिए यूज़ कर ली। जो 24 वोल्ट अगर आप दे रहे हो, 24 वोल्ट दोगे तो वो 24 वोल्ट सिंपल है, वो निकालेगा। उससे अच्छा आप बाहर से ही ले लो, उसको 2 टर्मिनल तो निकालना पड़ेगा ना, तो उसे फिर सर्किट की डिज़ाइन बढ़ जाएगी, इसलिए वो नहीं अवेलेबल होगा, आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। फिर सीपीयू का पीएलसी होता क्या, पीएलसी का एक सिंपल बात है, पीएलसी एक स्विचिंग डिवाइस है। सिंपल जान लो, इसका जो प्रिंसिपल है माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस है। स्विच इनपुट में स्विचिंग देगा, वो इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट को कंट्रोल करेगा, उसके बाद स्विचिंग। मैंने कंस्ट्रक्शन बता दिया, वर्किंग बता दिया, वर्किंग कैसे करेगा, कंस्ट्रक्शन, ये सब मैंने आपको बता दिया दोस्तों इस वीडियो में कि पीएलसी क्या होता है। कि पीएलसी का इनपुट और मेमोरी के सारे इनपुट मेमोरी में जाते हैं और सारे आउटपुट मेमोरी से निकलते हैं, सारे आउटपुट भी मेमोरी से निकलते हैं, पर मेमोरी से इनपुट आउटपुट इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होता, ऑप्टिकली कनेक्ट होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि मेमोरी इसकी डैमेज हो जाएगी अगर डायरेक्ट सप्लाई जाएगी तो। उसके बाद सेकेंड चीज़ में बताया कि जो पीएलसी 24 वोल्ट से ऑन होती है तो वो पीएलसी आउटपुट आपको नहीं निकाल के देगी 24 वोल्ट। अगर जो पीएलसी न्यूट्रल फेज से ऑन होती है तो वो पीएलसी आपको 24 वोल्ट निकाल के देगी। ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत से लोगों को पता नहीं है। ओके दोस्तों, अगर सपोज आपने क्या किया, जैसे Y2 पे 250 वोल्टेज दे दिया, क्या होगा, डायोड जल जाएगा तो ये आपका एक ऑप्टो कपलर ही तो जलेगा, पर मेमोरी तो डैमेज नहीं होगी ना, तो इसीलिए इसे इंसुलेटेड किया जाता है। आउटपुट में कोई स्पार्क हो गया तो ये ऑटो कपलर जलेगा ना, पर ये नहीं जलेगा, मेमोरी नहीं जलेगी। उसके बाद ये तो ट्रांजिस्टर टाइप है, रिले टाइप में भी देख लो आप। दोस्तों रिले टाइप में क्या होगा, ये जो है ये जो हमारा मेमोरी है इस रिले के कॉइल को ही ऑपरेट कराएगा, रिले के कॉइल को। तो इसमें पॉइंट ही लगे होंगे एनो एन सी, वो एनो हो जाएंगे, एन सी एनो हो जाएंगे, एनो एन सी हो जाएंगे। तो इसमें आउटपुट आपको ऐसे मिलेगा। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ,
ये देखो रियल आउटपुट पीएलसी ऐसा होगा। ये जो है ना, इसके बीच में एक रिले, दो रिले, तीन रिले, चार रिले, पांच रिले, छह रिले, सात, आठ, आठ रिले होंगे। सारे रिले को ये ऑपरेट कराएगा, जैसे इनपुट के अकॉर्डिंग ही ये ऑपरेट कराएगा रिले को। तो इसको बोलते हैं रिले टाइप। ट्रांजिस्टर टाइप में ये ऑपरेट नहीं कराएगा। ट्रांजिस्टर टाइप में आपको एक सिग्नल मिलेगा, वो सिग्नल से आप किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करवा सकते हो। वो आपको एक डीसी ही आउटपुट मिलेगा, एसी नहीं आउटपुट मिलेगा, स्विचिंग जो नहीं मिलेगा, स्विचिंग आपको। तो ये समझ में आ गया हो दोस्तों कि पीएलसी का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या होता है। काफ़ी इजी सिंपल था। और दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, पीएलसी डिजिटल सीरीज भी चला था। पीएलसी के बहुत मटेरियल है चैनल पे, तो आप चैनल पे जाओ और पार्ट बाय पार्ट आप देखो, और उसके बाद आपको इजी तरह समझ। बेसिक ये वीडियो को आप जरूर देखो अच्छी तरह, 2-3 बार रिवाइज करके आप देखो कि कैसे पीएलसी होता क्या, वर्क कैसे करता है। और उसके बाद और सारे वीडियो को देखो और आपको काफ़ी इजी तरह समझ